नमस्कार, मैं असहिष्णु हिंसक हिंदू। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था एग्ज़ाम जिहाद के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आए आपके, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली ये है क्या एग्ज़ाम जिहाद, यानी परीक्षा जिहाद हिंदी में कहे तो। इसे आसान शब्दों में समझाने के लिए मुझे कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे। पहला उदाहरण, आपने सुना होगा कि बहुत सारे मुस्लिम बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं और उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तहकीकात पर आप देखेंगे कि उनमें से 99% बच्चों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उर्दू को चुना था, और उर्दू सब्जेक्ट होने के कारण उन्हें भर भर के नंबर दिए गए थे यूपीएससी एग्ज़ाम में, जहां एक एक नंबर के लिए कंपटीशन है। वहां एक उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपको फुल मार्क्स 99% मार्क्स मतलब भर के नंबर मिल जाते हो तो आपकी राह आसान हो जाती है। तो उर्दू सब्जेक्ट लेना, क्योंकि उर्दू तो और कोई चेक कर नहीं सकता, अपने लोग ही चेक करेंगे। तो अपने लोग चेक करेंगे तो इतना ज़्यादा नंबर दे देंगे तो बाकी कम बेसी थोड़ा बहुत इधर कमी भी रहे तो ये पूरा कर लेगा। एग्ज़ाम जिहाद का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैंने उसी वीडियो में बताया था, पेपर लीक। मैंने आपको बताया था कि ये नीट वाला पेपर लीक हुआ है, उसमें एहसानुल, फिर जमालुद्दीन जो पत्रकार था, एहसानुल जिस स्कूल का प्रिंसिपल था वहाँ सेंटर पड़ा था नीट का, वहाँ से उसने पेपर लीक करवा लिया, और पेपर लीक होते हुए उन्हीं लोगों के बीच बढ़ता चला गया। टॉपर्स की लिस्ट मैंने दिखाई थी कि कैसे एक ही तरीके के नीट टॉपर्स दिख रहे हैं। पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला था। एग्जाम जिहाद का दूसरा पार्ट। तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है एग्जाम जिहाद का, परीक्षा जिहाद का, वो ये कि जगह जगह मुफ्त में कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कई जगह ऐसे आपको कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे जो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन साफ साफ लिखा होगा हम मुस्लिम बच्चों को फ्री में तैयारियां करवाते हैं। हमारा सवाल सिर्फ मुस्लिम बच्चों को क्यों, बाकी बच्चों को क्यों नहीं? और हैरानी तो यह है कि कुछ हिंदू भी सिर्फ मुस्लिम बच्चों को अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारियां कराते हैं सरकारी नौकरी देने के लिए। शायद हिंदू बच्चों में गरीब नहीं होते होंगे या प्रतिभा नहीं होती होगी। तो क्या महाराष्ट्र में मैंने बहुत जगह देखा है, केरल में बहुत जगह देखा है, बिहार में कुछ जगहों पे देखा है, कुछ दिल्ली में जगहों पे देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, जहां मुस्लिम बच्चों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारियां करवाई जा रही हैं। अगर आप धार्मिक आधार पर तैयारियां करवाओगे तो दूसरी ओर से सवाल उठेगा ही कि इन्हीं को क्यों फ्री में, किसी दलित के बच्चे को फ्री में क्यों नहीं ट्यूशन यूपीएससी की तैयारी, किसी ओबीसी के बच्चे को क्यों नहीं फ्री में तैयारी, किसी गरीब के बच्चे को क्यों नहीं तैयारी। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो बच्चा गरीब है, जो किताब कॉपी नहीं खरीद सकता है या जो अभाव में है, उसकी मदद की जाए, बजाय इसके कि किसी खास जात, किसी खास धर्म के लोगों की मदद की जाए। और मैं एक बात बता रहा हूं, गंभीर बात है, एग्जाम पेपर चेक करने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं, अगर अपने लोग आ गए, अपने लोग इन्वर्टेड कॉमा में हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि अपने लोग कौन होते हैं। अगर अपने लोगों ने चेक किया और नाम से ही पता चल गया कि ये अपना स्टूडेंट है, तो उसके बाद नंबर रगड़ के दिए जाते हैं। एग्जाम जिहाद का चौथा और आखिरी हिस्सा, एग्जाम जिहाद, परीक्षा जिहाद के बारे में और देखिए, पता कीजिए, रिसर्च कीजिए। सरकारी नौकरियों में उनका कब्जा, हाथ में हुनर उनका कब्जा, इलेक्ट्रिशियन, वो प्लम्बर, वो फ्रूट्स बेचने वाले, वो सब्जी मार्केट पे उनका कब्जा। आप 2 रुपए सस्ता पेट्रोल पे रोते रहिए चित्कार करके, क्योंकि कई जगहों में तो अब जमीनें और खेतों पर भी उनका कब्जा। तो कब्जा सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस पे ही नहीं होता है, आपको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। संभल सके तो संभलो, वरना मेरे वीडियो पे हंस सकते हैं। नमस्कार।